उत्पादन के साधन। उत्पादन के साधन में सर्वप्रथम हम उसके बारे में कितने साधन हैं ये पढ़ेंगे। उत्पादन के साधन अनेक है, परंतु अध्ययन की सरलता के लिए इन्हें 4 भागों में बांटा गया है। जमीन, पूंजी, श्रम और नियोजन। अब एक एक करके इनका परिचय लेते हैं। सर्वप्रथम जमीन। सामान्य अर्थ में जमीन को हम पृथ्वी की सपाटी अर्थात सतह की ऊपरी परत को कहते हैं। अर्थशास्त्र की परिभाषा में जमीन अर्थात सभी प्रकार की प्राकृतिक संपत्ति जिसमें पृथ्वी के धरातल पर आए हुए खनिज, धातु आदि का समावेश जमीन में होता है। जमीन उत्पादन का प्राकृतिक साधन है, जो आपको विकल्प में आएगा। इसके हर एक लाइन आपको टिप्पणी में भी काम आएंगे और विकल्प के काम में भी आएगा। दूसरा साधन है पूंजी। उत्पादन की प्रक्रिया में उपयोग किए जाने वाले मानव सर्जित साधन को हम पूंजी कहते हैं, जैसे यंत्र, औजार, मकान आदि। इन सब को खरीदने में पूंजी का समावेश होता है। तीसरा साधन है श्रम। श्रम अर्थात मेहनत। भौतिक बदले के उद्देश्य से, भौतिक बदले मतलब आराम, सुख, सुविधाएं या भौतिक चीज वस्तुएं, तो भौतिक बदले के उद्देश्य से किए जाने वाले किसी भी शारीरिक या मानसिक कार्य को श्रम कहते हैं। श्रम उत्पादन का सजीव साधन है। सजीव साधन क्यों है बच्चों? क्योंकि श्रम कौन करता है? मनुष्य। और मनुष्य कैसा साधन है? सजीव साधन है। उत्पादन की प्रक्रिया में कृषि मजदूर, कामदार, शिक्षक, डॉक्टर, कारीगर आदि कार्य को हम श्रम कहते हैं। चौथा साधन है नियोजन। उत्पादन की प्रक्रिया में जमीन, पूंजी और श्रम जैसे तीनों साधनों का अर्थात जमीन, पूंजी, श्रम, ये तीनों साधनों को जो कुशलता पूर्वक संयोजन करता है, जोड़ता है, उस व्यक्ति को नियोजक कहते हैं। इस तीनों साधनों को योजना पूर्वक उत्पादन में जोड़ने के कार्य को नियोजन कहा जाता है। नियोजन कहना अर्थात मालिक के रूप में माना जाता है। तो ये 3 नंबर में अथवा 2 नंबर में पूछा जाएगा। उत्पादन के साधन कितने हैं, कौन कौन से, प्रत्येक को समझाइए। उत्पादन के साधनों का बंटवारा। उत्पादन के साधनों का बंटवारा जिसमें हमें ये जानकारी लेनी है कि जो मनुष्य है, विश्व के प्रत्येक देशों के अंदर रहने वाले जो मनुष्य जाति है, उनकी आवश्यकताएं अमर्यादित है, असीमित है। लेकिन इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो साधन बने हैं वह साधन सीमित है। विश्व के किसी भी देश में आप देखेंगे तो मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने वाले साधन असीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए साधनों की हमेशा कमी रहती है। इसलिए हमें उन साधनों का कैसे, कहाँ और कितनी मात्रा में उपयोग करना है जिससे कि मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी हो सके। इसलिए यहाँ पर प्रश्न है उत्पादन के साधनों का बंटवारा, जिसकी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। पहला नाम दिया है असीमित आवश्यकताएं। मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित और असीमित होती है। एक आवश्यकता में से अनेक अन्य आवश्यकताओं का उद्भव होता है। अनेक आवश्यकताएं ऐसी है जिन्हें बारंबार संतुष्ट करनी पड़ती है, तो कुछ आवश्यकताएं ऐसी है जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण भी उद्भव होती है। तो जैसा मैंने कहा, गांधी जी ने कहा है कि मनुष्य का जो मन है वह इच्छाओं की गठरी है, जिसके कारण मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित, असीमित होती है। कई आवश्यकताएं तो ऐसी है कि अगर हम एक आवश्यकता पूरी करते तो दूसरी आवश्यकताओं का उद्भव होता है। जैसे उदाहरण के रूप में मैं समझाना चाहूंगा, अगर हम एक मोटरसाइकिल खरीदते, बाइक खरीदते, तो पेट्रोल की आवश्यकता का जन्म होता है। ठीक है, पेट्रोल की आवश्यकता जन्म होती है, तो पेट्रोल की आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें पैसों की आवश्यकता होती है। तो इस तरह से कई बार एक आवश्यकता को पूरा करने के लिए हमें दूसरे अन्य आवश्यकताओं का उपयोग करना पड़ता है। कई आवश्यकता तो ऐसी है जिसे बारंबार संतुष्ट करना पड़ता है, जैसे भूख। एक बार भोजन करने के बाद कुछ घंटों के बाद हमें फिर से भूख लगती है और फिर से हमें उस आवश्यकता को पूरा करना पड़ता है। कपड़े ले लीजिए, ऐसा भी नहीं कि एक बार आपने कपड़े खरीदे तो 3, 4, 5 साल तक आप कपड़े नहीं खरीदेंगे। आज के वर्तमान समय में
कुछ ही दिनों के बाद, कुछ ही समय के बाद कपड़ों के फैशन, उनके स्टाइल बदलते रहते हैं। बाल काटना समझ लीजिए, ये सारी आवश्यकता ऐसी है जो कि हमें बारंबार संतुष्ट करना पड़ता है। पानी की आवश्यकता, बिजली की आवश्यकता, कापी किताब की आवश्यकता है। तो कुछ आवश्यकता ऐसी जो विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण जन्म लेती है। इसे मैं उदाहरण से समझाना चाहूंगा। जैसे जब गर्मी का मौसम होता था तो हम पेड़ या पौधे के नीचे पेड़ के नीचे बैठते थे, छांव में से हवा लेते थे। लेकिन जैसे ही हाथ के द्वारा पंखा चलने लगा, हाथ के पंखे का उपयोग हुआ। टेबल फैन आया, टेबल फैन का लोग उपयोग करने लगे। सीलिंग फैन आया, सीलिंग फैन आप उपयोग करने लगे। आज हमारे साथ वर्तमान समय में विज्ञान और टेक्नोलॉजी इतनी विकसित हो चुकी है, जैसे एसी है, कूलर है, तो इन सभी का लोग उपयोग कर रहे हैं, जिसके कारण हमारी आवश्यकताएं बढ़ रही है। पहले रेडियो का उपयोग होता था, आज एलईडी टीवी है, कंप्यूटर है, मोबाइल है, ये एंड्रॉयड फोन है। इन सभी आवश्यकताएं विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कारण उद्भव होती है। इस प्रकार अनेक कारणों से आवश्यकताएं असीमित होती है। इसीलिए इन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आवश्यकताओं की पसंदगी करनी पड़ती है। तो उत्पादन के साधनों के बंटवारे में आपने पहला देखा असीमित आवश्यकताएं। ये टॉपिक जो मैंने आपको पहला बताया असीमित आवश्यकताएं, ये सभी आपको 2-2 नंबर में पूछा जाएगा। चलिए दूसरी हम बंटवारे के रूप में उपयोग करते हैं आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम। अग्रिमता क्रम अर्थात हर एक आवश्यकताओं को हम एक साथ पूरा नहीं कर सकते, इसलिए हम आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम देते हैं कि कौन सी आवश्यकता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसे हम पहले पूरा करेंगे और उसके बाद दूसरे क्रम की, तीसरे क्रम की, इस तरह से क्रम देते हैं। अर्थात जो आवश्यकता हमारे लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे प्रथम, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह से उसे हम अग्रिमता क्रम देते हैं। असीमित आवश्यकताओं के सामने सीमित उत्पादन के साधन होने से कौन सी आवश्यकताएं अधिक महत्वपूर्ण या व्यक्ति को निश्चित करके आवश्यकताओं को अग्रिमता क्रम के अनुसार संतुष्ट करना पड़ता है। जो आवश्यकता अधिक महत्व की हो उसे सर्वप्रथम संतुष्ट करना पड़ेगा और उसके बाद अन्य आवश्यकताएं। इसे भी उदाहरण के साथ मैं समझाना चाहूंगा। जैसे आपकी स्कूल खुलती है, हमें कॉपी की, पेन की, किताब की, साइकिल की, स्कूल यूनिफॉर्म की आवश्यकता होती है। क्या सारी आवश्यकता हमारे माता पिता एक साथ पूरा करते? नहीं, हम पहले ये देखते हैं कि कौन सी आवश्यकता हमारी सबसे पहले जरूरी है। कॉपी किताब प्रथम आवश्यकता है, हम उसे पहले पूरा करते हैं। सेकंड यूनिफॉर्म की पूरा करते हैं, उसके बाद साइकिल की उपयोग करते हैं, उसके बाद फीस की। यानी आवश्यकताएं तो असीमित है, लेकिन उसे पूरा करने के साधन हमारे पास सीमित है, इसलिए हम उसे क्रम के रूप में रखते हैं, जिससे कि सभी आवश्यकता को हम बारी बारी पूरा कर सके। चौथा प्रकार है मर्यादित साधन। उत्पादन के साधनों में मुख्यतः प्राकृतिक संपत्ति और मानव संपत्ति होती है, और ये दोनों संपत्ति मर्यादित होते हैं, इसलिए इनका मितव्यता से उपयोग करना पड़ता है। मितव्यता मतलब आयोजन पूर्वक उचित ढंग से उपयोग करना पड़ता है। प्राकृतिक संपत्ति, पेड़ पौधे, खनिज जो हमें प्राप्त होते हैं, अगर एक बार ये खत्म हो गए, समाप्त हो गए, तो हम इसे दोबारा भविष्य में बना सकते नहीं, और अगर बनेगा भी तो काफी लंबा वक्त लगेगा, समझे, और इसे हम प्राप्त भी जल्दी नहीं कर सकते हैं। और पसंद की गई आवश्यकताओं को लक्ष्य में रखकर साधनों का बंटवारा करना पड़ता है। जो मैंने अभी दूसरे पॉइंट में बताया कि जो हमारी आवश्यकता प्रथम होती है उसको हम अधिक जल्दी पूरा करते हैं ताकि आवश्यकता पूरी हो सके। तो उत्पादन के साधनों का बंटवारा का पहला हमने पढ़ा असीमित आवश्यकताएं, दूसरा आवश्यकताओं में अग्रिमता क्रम, तीसरा मर्यादित साधन, चौथा साधनों का वैकल्पिक उपयोग। आवश्यकताएं संतुष्ट करने के साधन सीमित है, परंतु ये वैकल्पिक उपयोग वाली होती है। उत्पादन का कोई भी साधन एक से अधिक उपयोग में आता हो तो वह साधन अनेक उपयोग रखता है। इस साधन का एक समय एक ही उपयोग हो सकता है, इस प्रकार यह उपयोग वैकल्पिक है, ऐसा कह सकते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप जमीन में गेहूं की फसल बोए तो बाजरी, मकई, मूंगफली या अन्य फसल नहीं बोई जा सकती। अन्य उपयोग के लिए जमीन का त्याग करना पड़ता है। तो चौथा आपने देखा साधनों का वैकल्पिक उपयोग। उत्पादन के कई ऐसे साधन हैं जिसका हम एक से अधिक बार उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कुछ एक साधन ऐसे होते हैं जिनका एक समय में एक ही बार उपयोग कर सकते हैं,
जैसा आपने उदाहरण में देखा कि अगर कोई खाली जमीन है, अगर हम उसमें मंदिर बना दे तो हॉस्पिटल नहीं बना सकते, स्कूल नहीं बना सकते। अगर खेती लायक जमीन है, अगर हम उसमें गेहूं बो दे तो बाजरा, मकई, मूंगफली अन्य फसल नहीं बो सकते। एक समय पर हम एक ही बार उसका उपयोग कर सकते हैं, तो उसे कहते हैं साधनों का वैकल्पिक उपयोग। एक बार मैं फिर कह देता हूं, ये जो उत्पादन साधनों का बंटवारा, अपने 4 बंटवारे देखे, वो एक एक करके अलग अलग आपको 2-2 नंबर में पूछा जाएगा।